नमस्कार। आज 31 जुलाई प्रेमचंद का स्मरण दिवस। प्रेमचंद हिंदी साहित्य के वह ध्रुव तारे हैं जिन्होंने अपनी कहानियों में न सिर्फ ड्रामे को जगह दी, बल्कि अपनी कहानियों से उन्होंने आम इंसान की छवि को दर्शने की कोशिश की। मुंशी प्रेमचंद सच्चे साहित्यकार ही नहीं थे, अपितु वे एक दार्शनिक भी थे। उन्होंने अपनी लेखनी से समाज के प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति के साथ घटी हुई घटनाओं के सच्चे दर्शन करवाए थे। मुंशी प्रेमचंद ने किसानों, दलितों, महिलाओं आदि की दशाओं पर गहन अध्ययन करते हुए अपनी सोच को लेखनी के माध्यम से समाज के समक्ष प्रस्तुत किया। और इतने ही नहीं, प्रेमचंद की कहानियों में देशभक्ति की भी खुशबू आती है। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 के समय भारत के जो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक परिस्थिति तथा ब्रिटिश शासन एवं साम्राज्यवादी का जो इतिहास था, उसमें प्रेमचंद का एक देशभक्त, राष्ट्रप्रेमी तथा राष्ट्र के प्रति समर्पित साहित्यकार के रूप में उभर कर आना अत्यंत स्वाभाविक था। प्रेमचंद की पहली रचना उर्दू लेख ओलिवर क्रॉमवेल, बनारस के उर्दू साप्ताहिक आवाज़ ए खल्क में 1 मई 1903 में छपा जब वे 23 वर्ष के थे। उसके बाद उनके उर्दू उपन्यास असरारे मआविद, रूठी रानी, खेशना तथा हिंदी उपन्यास प्रेमा प्रकाशित हुई। कहानी के क्षेत्र में उनका पहला उर्दू कहानी संग्रह सोजे वतन जून 1908 में प्रकाशित हुआ, जो कुछ घटनाओं के कारण ऐतिहासिक महत्व का बन गया। सोजे वतन के देश प्रेम की कहानियों को ब्रिटिश सरकार ने उसे राजद्रोहात्मक माना और उसे जब्त करके बची प्रतियों को जलवा दिया। प्रेमचंद को प्रेमचंद बनाने में इसी घटना का योगदान था। हिंदी साहित्य के ऐतिहासिक में उपन्यास सम्राट के रूप में अपनी पहचान बना चुके प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। प्रेमचंद ने सेवा सदन, प्रेम आश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि लगभग 1.5 डज़न उपन्यास तथा कफन, पूस की रात, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, भूटी खाकी, 2 बैलों की कथा आदि 300 से अधिक कहानियाँ भी लिखी। 8 अक्टूबर 1936 को 56 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। हिंदी के इस महान साहित्यकार के बराबर न आज तक कोई कथाकार हुआ है और न ही निकट भविष्य में इसकी संभावना है। धन्यवाद।